जल सफाई मुहिम के तहत महकमा आबपाशी ने लाहौर केनाल को बंद कर दिया। नहर में पानी का बहाव रोक दिया गया है और अमली सफाई नहर खुश्क होने के बाद की जाएगी। शहर में निकासियाब के इंतजाम बेहतर बनाने के लिए सफाई की जाती है, जबकि भल सफाई के दौरान नहर की मुरम्मत भी की जाएगी। अरबाज खान इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन कनाल लाहौर नहर पे, जिसको महकमा आबपाशी की जानिब से भल सफाई के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। नहर में पानी का जो बहाव था उसको कल के रोज़ 26 दिसंबर को जो है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन इसकी जो अमली सफाई है वो 1 जनवरी तक उसका आगाज़ होगा। जनवरी में उसका आगाज़ जो है वो इस बात के ऊपर जो डिपेंड करता है कि मौसम किस तरह का होता है। जो पानी रह गया है पीछे नहर के अंदर, वो जितनी जल्दी जो है वो खुश्क हो जाएगा, इसकी जो अमली सफाई है नहर की उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। नहर की जो सफाई होती है, इसका मकसद जो है वो एक तो ये कि निकासी आपके जो इंतजाम हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके, साथ ही साथ जो गंद और गुबार नहर के अंदर जमा हो जाता है, जो कि अभी आप देख भी सकते हैं पानी सूखने के बाद जो सारा गंद और गुबार बाहर आ जाता है, इसकी भी सफाई हो सके। और साथ ही साथ जो नहर के अंदर जो मुरम्मत का काम होता है, जो कि पानी के बहाव तेज़ होने की वजह से नहीं हो पा रहा होता, वो पानी का करने के बाद जो है वो किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज। भी आपको बताएं, पीपल्स पार्टी की लाहौर समेत वस्ती पंजाब से जनरल खवातीन और अक़लियती नशिस्तों पर कागजात नामजदगी मंजूर। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हिना रब्बानी खर, समीना खालिद घुरकी, नताशा दौलताना ने कागजात मंजूर करवाए हैं। इस हवाले से बात करेंगे हसन अली से। जी हसन अली। पीपल्स पार्टी की लाहौर समेत वस्ती पंजाब के जनरल खवातीन और अक़लियती नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जो है मंजूर कर लिए गए हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर और वस्ती पंजाब से कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हिना रब्बानी खर, समीना खालिद घुरकी, नताशा दौलताना, नीलम जब्बार, शगुफ्ता चौधरी, समाना मलाइका रजा के कागजात नामजदगी जो है मंजूर किए गए हैं। जबकि पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर शादिया आबिद, नीलम जब्बार, नरगिस फैज मलिक, लुबना तारिक, सोनिया खान, शाहिदा जबी, नायाब गौहर और गौहर के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर की गई। इसी तरह से पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब असम्बली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर एडविन सहोत्रा, जावेद रजा, सारा सैमुअल और खलील कामरान के कागजात नामजदगी जो है मंजूर किए गए हैं। जबकि जनरल नशिस्तों पर बहुत शुक्रिया हसन अली, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने फीसों की नई शरह जारी कर दी। फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 रुपये मुकर्रर, फार्मासिस्ट की 5 साल के लिए तजदीद फ़ीस 5,000 मुकर्रर, फार्मेसी असिस्टेंट इम्तिहानी फ़ीस 5,000 और टेक्नीशियन इम्तिहानी फ़ीस 6,000 मुकर्रर। बुक फ़ीस 1,000 और वेरिफिकेशन फ़ीस 1,500 रुपये मुकर्रर की गई है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी जाहिद चौधरी। पंजाब फार्मेसी काउंसिल की जानिब से फ़ीसों में इजाफे के साथ जो नई शरह है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका इतलाक़ जो है वो 1 जनवरी से किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब फार्मेसी काउंसिल की जानिब से जो फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 5,000 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके साथ साथ जो 5 साल के लिए जो रिन्यूअल होगी वो भी 5,000 रुपये जो है उसकी भी फ़ी मुकर्रर की गई है। और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जो है वो अगर करवाई जाएगी तो उसकी फ़ीस भी अब 5,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। इसके अलावा फार्मेसी असिस्टेंट जो हैं उनकी जो इम्तिहानी फ़ीस है वो 5,000 रुपये होगी। फार्मेसी टेक्नीशियन की इम्तिहानी फ़ीस जो है वो 6,000 रुपये होगी। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ जो मद्दात हैं जिसमें रिन्यूअल है और दीगर हैं अमूर हैं, उनकी भी जो फ़ी है उसमें भी इजाफ़ा किया गया है। पेपर रीचेकिंग और इसके साथ साथ इनरोलमेंट और बुक फ़ी जो है वो 1,000 रुपये मुकर्रर की गई है। और इन तमाम जो नई शरह से जो फ़ीसें हैं इनका इतलाक़ जो है वो 1 जनवरी 2024 से पंजाब फार्मेसी काउंसिल की जानिब से किया जाएगा। ये 2014 के बाद जो है वो कमोबेश 9 साल के बाद पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने अपनी फ़ीसों को जो है वो दोबारा रिवाइज किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। जिम खाना इलेक्शन हतमी मराहिल में दाखिल, जिम खाना इंतज़ामिया ने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट आवेज़ा कर दी है। कुल 26 उम्मीदवार जिम खाना इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हैं, उनसे बात करेंगे। जी कैसे खोखर। बिल्कुल, जिम खाना इलेक्शन जो है वो 6 जनवरी को लाहौर जिम खाना क्लब के अहाते में हो रहे हैं और इसके लिए जो जिम खाना इंतजामिया है उन्होंने फाइनल लिस्ट जो है उम्मीदवारों की जारी कर दिया है, जिसके तहत 26 उम्मीदवार जो है जिम खाना इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि 5 उम्मीदवार जो है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस कर लिए ले लिए हैं।
सलमान सदीक साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब का जो ग्रुप है वो मैदान में है और इसके मद्दे मुकाबल कोई ग्रुप इस वक्त मैदान में नहीं है। वहाँ ग्रुप है, बाकी उम्मीदवार जो आजाद हैं सलमान सदीक के साथ मियां मसूद रहमान ग्रुप जो है वो इसकी फेवर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ डॉक्टर अली रज़ाक, मियां मिसबा रहमान, वाजिद अजीज खान, सरमद नदीम, मियां परवेज भंडारा, मियां वकारुद्दीन, शौकत जवेद, कासम फरूक अली, सुनैरा नजीर, आगा अली इमाम, मियां अजहर सलीम, ख्वाजा इमरान जुबैर, हुसैन शाह, सैयद अमीर अली, सैयद आबद हुसैन, शरीफ चौधरी और उमर जुनैद दिया, उसने जस्टिस रिटायर्ड सजाद सिपरा, शहरियार शामी, आलमगीर इलाही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे होकर हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन में 4 किस्म की चीज़ों को देखना है। आईजी पंजाब की जानिब से कहा गया, इलेक्शन में अमन व अमान का बहुत सीरियस थ्रेट है, ग्रुप्स के आपस में लड़ने के खदशात हैं। सीटीडी ने थ्रेट्स पर काम करना शुरू कर दिया है। आईजी पंजाब का ऐसा कहना था। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आपको दिखाते हैं। पुलिस के टैलेंट के एक नए रूप को आपके सामने लेके आना ज़रूरी था। चूंग सेंटर के अंदर जब ये नई क्लासेस आई, मेरिट पे भर्ती हुए सब इंस्पेक्टर्स, ASIs, इसके साथ साथ हमारे मुख्तलिफ रैंक के ऑफिसर जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं और लेडी कांस्टेबल्स, उनका पता चला कि वो कितने वार्डन्स में, डॉल्फिन फोर्स में मुख्तलिफ टैलेंट्स रखते हैं, जिसके अंदर कैलीग्राफी है, जिसके अंदर पेंटिंग्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स हैं और मुख्तलिफ उन्होंने खुद आर्ट्स को अडॉप्ट किया है। हमारे सेंट्रल पुलिस ऑफिसर में ज़्यादातर पेंटिंग जो हमने लगाई हैं वो अपने पुलिस ऑफिसर्स की हैं। इसके साथ साथ हमने ये बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के आर्ट्स को इकट्ठा किया जाए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पर्शियन आर्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। हमने वेस्ट के आर्ट को मर्ज किया है ईस्ट के आर्ट के साथ। हमने बहुत सारे पुलिस ऑपरेशन को दिखाने की कोशिश की है। हमने कैनवस के ऊपर, एक्रेलिक के ऊपर और मुख्तलिफ मीडियम्स को यूज़ करते हुए एक्सप्रेशन अपना देने की कोशिश की है। इट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव स्टार्टेड और गोइंग टू कंटिन्यू इट इन द फ्यूचर इज वेल। तो हमारा इंशाल्लाह ताला पुलिस का ये इमेज कि ये बहुत सख्त ऑर्गेनाइजेशन है, ये कायम रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम बिल्कुल आम लोगों की तरह, आपकी तरह, ये सारे वॉलंटियर्स इन पुलिस आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये वो अच्छे घरों के बच्चे बच्चियां हैं। ये प्रोफेसर साहबान यहाँ पे बैठे हैं, आर्ट लवर्स हैं। इसके साथ साथ हमारे फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हैं जो कि इंटर्नशिप करते हैं पुलिस के अंदर और पता चलता है इनको कि पुलिस एक्चुअली क्या है। पुलिस परसेप्शन की बात मैं पहले करना चाहूँगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 400 लोगों का सर्वे करके एक बहुत बड़ा फिगर देने की कोशिश की। हमारे पास इस वक्त 2.5 लाख लोगों का, उनके पास 400 का, हमारे पास 250,000 लोगों का सर्वे हो चुका है जो कि QR कोड है जिनने पुलिस से बरह रास्त डील किया। खामियां होती हैं, अकाउंटेबिलिटी हम करते रहते हैं, लेकिन उसका जो सर्वे आ रहा है, जो हमारे स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की जो आउटलुक है, और हमने जो ट्रैफिक में आपको 1 सेकंड में 3 लाइसेंसेज बना के दिए हैं, उसका पूरा सिस्टम बनाया है। और तकरीबन 40 से जाके हम 50 जॉब के जहाँ जब लाइसेंस बनते थे उसको हम 24/7 ले गए 1300 पॉइंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका। ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि वी आर रिलेटेड टू पीपल। हाँ, इसके अंदर ज़रूर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कमी की वो होती है, इसमें ज़रूर बहुत सारी रेड्स करनी पड़ती हैं, रिसोर्सेज की कमी होती है, जिसकी वजह से शिकायत भी आती रहती है परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हार्ड क्राइम फाइटिंग में लाहौर पुलिस ने बिलाल सदीक कमियाना साहब की, अली की ज़ेर क़ियादत और हमारे अली रज़ा के होते हुए और तमाम इनके जो SHO साहबान और दीगर अफसरान हैं, क्राइम को भी फाइट करके नीचे लेके आए। और यही हाल बाकी पूरे पंजाब में है। रावलपिंडी से लेके अगर आप चले जाएंगे अटक से लेके रेमियार खान तक, हमारा कच्चे का ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाब करके दिखाया। 97+ एरिया आपको क्लियर करके दिया है। तो हार्डकोर पुलिसिंग के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ साथ हम इंशाल्लाह ताला आपको क्रिसमस भी हमने करके दिखाई, मुहर्रम में भी आपको हमने अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मोबाइल फ़ोन ऑफ किए 14 साल के बाद मुहर्रम करके दिखाया। पुलिस की मोटिवेशन और हमने जो उसके साथ प्रमोशन का स्ट्रक्चर था, उसका फ़ायदा उनके रवैयों में आपको नजर आएगा। और ट्रांसपेरेंसी की इस रिपोर्ट के अंदर भी पंजाब पुलिस पाकिस्तान की वाहिद पुलिस है जिसकी परसेप्शन रिगार्डिंग करप्शन बेहतर हुई है। रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, हमने नेट पे भी डाल दी है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने बहुत सारे टेररिज्म के इवेंट्स को थ्वाट किया है जो हो सकते थे। हमने कल CGD में इसके सिलसिले में मीटिंग की है और स्पेशल ब्रांच ने अपनी तमाम तर काविशों की वजह से बेटर गवर्नेंस दी है। ये इस तरह की जो नुमाइशें हैं, इस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं, हमारे प्रोफेसर साहबान की ज़ेर निगरानी, ज़ेर क़ियादत और हमारी सारी फोर्स, हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर्स, ये तमाम इंशाल्लाह ताला करके चेयरमैन PIC बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर फरकत आलमगीरी,
कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में PIC एमरजेंसी रिवैम्पिंग, ट्रैफिक रीप्लान और बहाली का जायजा लिया गया। PIC एमरजेंसी नए एंट्री गेट की तनसीब मुकम्मल, एम्बुलेंसेस को बिला रुकावट रास्ता फराहम होगा। PIC कलेक्शन सेंटर और डायग्नोस्टिक सेंटर की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। ऊपर एक और फ्लोर बनेगा। PIC ग्राउंड फ्लोर एमरजेंसी को 3 ता 4 दिन में मुकम्मल करके फ़ाल कर दिया जाएगा। तमाम रिवैम्पिंग कामों के दौरान तिबी सर्विसेज को बहाल रखा गया है। डॉक्टर फरकत आलमगीरी की जानिब से ये कहा गया। लम्हा भर के लिए भी तिबी सर्विसेज तातुल का शिकार नहीं होंगी। बैकअप सप्लाई को यकीनी बनाया गया है, कमिश्नर ने ये कहा।